क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? क्या बांग्लादेश के चुनावों की तारीफ करके ममता बनर्जी ने ऐसा दांव खेला जो अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है? नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द राष्ट्र मिरर। दरअसल ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा कि बांग्लादेश में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए, जबकि भारत में चुनाव आयोग थ्रेट कल्चर के जरिए लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रहा है। यानी संदेश साफ था, भारत को बांग्लादेश से सीखना चाहिए। लेकिन अब भारतीय इंटेलिजेंस की जो इंटरिम रिपोर्ट आई है, उसने बांग्लादेश मॉडल की परतें उधेड़ दी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को सुनियोजित तरीके से डराने धमकाने की घटनाएं बहुत ही भारी संख्या में हुई, खासकर बॉर्डर एरिया और राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिलों में। इसे एक डेलिब्रेट प्लेबुक बताया गया, यानी एक तय रणनीति, यानी जिसका क्या मकसद हो सकता है, अल्पसंख्यकों को चुनावी प्रक्रिया से हाशिए पर धकेलना। बागेरहाट और गोपालगंज जैसे इलाकों में सुरक्षा का हवाला देकर अल्पसंख्यक और उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए। कई लोगों को नाम वापस लेने पर मजबूर किया गया। यह सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस की इंटरिम असेसमेंट है, जिसमें दर्ज फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यही है वह शांतिपूर्ण चुनाव जिसकी मिसाल ममता बनर्जी दे रही हैं? अगर चुनाव में किसी भी देश की 27 से 30% आबादी का प्रतिनिधित्व ही न हो और उनको आधा हिस्सा भी ना मिले, तो क्या उसे निष्पक्ष चुनाव कहा जाएगा? और अगर अल्पसंख्यकों को डराकर चुनाव से दूर रखा जाए, तो क्या वह लोकतंत्र है? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लगभग 80 हिंदू उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन ज़्यादातर छोटी वामपंथी पार्टियों से, जिनका वोट शेयर की बात करें तो करीबन 0 था। नतीजा, सिर्फ 2 से 3 हिंदू उम्मीदवार ही संसद तक पहुंच सके, वो भी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के टिकट पर। किसी बड़ी मुख्यधारा की पार्टी ने अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं दिया। अब सवाल यह है कि जब वहां अल्पसंख्यकों की आवाज़ ही सीमित कर दी गई, तो ममता बनर्जी किस आधार पर उस मॉडल को भारत के सामने आदर्श बता रही हैं? क्या यह चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति थी, या फिर तथ्यों की अनदेखी? बीजेपी ने इस बयान पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि भारत का चुनाव आयोग विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित करता है। यहाँ ईवीएम से लेकर बूथ स्तर तक की निगरानी के लिए एक बहुत ही मजबूत सिस्टम है, जबकि बांग्लादेश में हालात बिल्कुल अलग बताए जा रहे हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने भी अपने रुख में साफ कर दिया है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया को किसी बाहरी उदाहरण से कंपेयर करना उसे नीचा दिखाने की कोशिश है और इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इंटेलिजेंस सूत्रों की मानी जाए तो इस तरह की तुलना जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज करती है। खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए डराने धमकाने के मामलों को इस तरह से नज़रअंदाज करना, ये लोकतंत्र की अवहेलना है। तो क्या ममता बनर्जी का बांग्लादेश मॉडल अब खुद उनके लिए राजनीतिक बोझ बन गया है? क्या चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश में उन्होंने ऐसा उदाहरण दे दिया जो फैक्ट्स की कसौटी पर टिक ही नहीं पाएगा? लोकतंत्र की लड़ाई में तुलना करनी है तो पूरी सच्चाई के साथ करनी चाहिए, वरना मॉडल का गुब्बारा फूटते देर नहीं लगती। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को किसी और देश से लोकतंत्र सीखने की ज़रूरत है, या हमारा सिस्टम खुद दुनिया के लिए मिसाल है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही तथ्य आधारित धारदार और बेबाक राजनीतिक एनालिसिस रिपोर्ट देखने के लिए राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।